गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ा ही खास सत्संग होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि सत्संग पंडाल में गुरु के दर्शन के समय रोना क्यों आता है। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आप जी से छोटी सी विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, और साथ ही साथ एक छोटी सी विनती और की जाती है कि सत्संग को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आओ अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज के इस सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। प्यारी सात संगत जी, सत्संग पंडाल में जब संगत गुरु के दर्शन करते हैं तो कई बार आंखों से अनायास आंसू बहने लगते हैं। यह दृश्य किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सैकड़ों हजारों की संगत में यह भावनात्मक ऊर्जा एक साथ बहने लगती है। कोई आंखें मूंदे बैठा है, कोई गुरु के दर्शन में खो गया है, कोई धीरे धीरे सिसक रहा है, और किसी के गालों पर चुपचाप आंसू बह रहे हैं। यह कोई साधारण भाव नहीं है, यह आत्मा की एक अनकही पुकार है, एक मौन प्रेम का संवेग है। गुरु के दर्शन मात्र से भीतर का कुछ पिघल जाता है, कुछ टूट जाता है और कुछ नया बनता है। ये आंसू ना दुख के होते हैं, ना ही सिर्फ खुशी के, बल्कि ये आंसू आत्मा के उस क्षणिक अनुभव के होते हैं जब वह अपने वास्तविक स्वरूप के निकट आती है। गुरु कोई सामान्य देहधारी नहीं, वह उस शक्ति का प्रतिबिंब है जिसे आत्मा जन्मों जन्मों से खोज रही थी। जब वह शक्ति आंखों के सामने आती है तो आंखें मौन होकर बस बहना जानती है। जब कोई सत्संगी सत्संग पंडाल में प्रवेश करता है और गुरु को देखता है तो उसका दिल भावों से भर जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह रोना कोई साधारण रोना नहीं होता, यह आत्मा की पुकार, हजारों जन्मों की प्यास और गुरु के मिलन का भावनात्मक विस्फोट होता है। गुरु का दर्शन आत्मा को जीवन देता है। प्रत्येक आत्मा अपने निज स्थान को खोज रही है। काल की इस कैद में फंसी आत्मा को जब सच्चे गुरु का साक्षात्कार होता है तो वह अचानक उस ईश्वरीय चेतना को पहचान लेती है जिसे वह जन्मों से खोज रही थी। वह रोती है क्योंकि वह उस प्रभु को पहचान लेती है जिससे वह बिछड़ी हुई थी। गुरु को देखना केवल आंखों का कार्य नहीं है, यह तो आत्मा की आंखों का कार्य है। जब सतगुरु मंच पर आते हैं और हजारों की भीड़ में से किसी एक आत्मा की पुकार सुनते हैं तो वह कृपा दृष्टि डालते हैं। वह क्षण एक बिजली की तरह आत्मा को छूता है और वहीं से रोना शुरू होता है। कई बार सत्संग पंडाल में रोने का कारण यह होता है कि आत्मा अपने पूर्व जन्मों की स्मृति से जुड़ जाती है। जब आत्मा को यह एहसास होता है कि यही वह प्रभु है जिसे वह जन्मों से खोज रही थी, तो हृदय कांप उठता है, रोना शुरू हो जाता है।
गुरु के दर्शन केवल दृश्य नहीं होते, वे कृपा के सागर हैं। एक झलक में ही आत्मा को वह ऊर्जा, वह धुन, वह शब्द मिल जाते हैं जो जन्मों के साधक भी नहीं पा सकते। इस कृपा से आंखें भर आती है, हृदय पिघल जाता है। बार बार सत्संगों में बताया गया है कि जो गुरु के सामने रोता है वही सच्चा प्रेमी है। यह रोना आत्मा की परिपक्वता है। यह वह भाव है जो हृदय के सबसे गहरे तल से निकलता है। यह किसी बनावटी भावना का हिस्सा नहीं होता। जब कोई प्रेमी गुरु को प्रेम करता है तो वह प्रेम उसकी आंखों के आंसुओं में प्रकट होता है। न वह चीखता है न बोलता है, बस आंसू बहते हैं। ऐसा प्रेम अद्भुत होता है। जो प्रेमी वर्षों से भजन सिमरन कर रहा होता है, उसकी साधना उस क्षण में फलीभूत हो जाती है जब वह गुरु को देखता है। यह एक क्लाइमेक्स होता है। सिमरन में जो रस नहीं आया वह गुरु के एक दर्शन में आंसुओं के रूप में बाहर आ जाता है। गुरु और आत्मा के बीच कोई शब्दों का संवाद नहीं होता, वहां केवल हृदय से हृदय का मिलन होता है। उस मिलन का माध्यम होते हैं आंसू। गुरु का रूप कोई साधारण मनुष्य का नहीं होता, वह प्रकाशमय होता है। जब यह प्रकाश आत्मा को स्पर्श करता है तो वह अंदर से गदगद हो जाती है। यह रोना उस प्रकाश की अनुभूति का परिणाम होता है। एक बार एक प्रेमी पहली बार सत्संग पंडाल पहुंचा। वर्षों से भीतर एक पीड़ा थी। जीवन में बहुत कुछ खोया था, लेकिन जैसे ही उसने गुरु महाराज को देखा, बस कुछ भी नहीं बचा। उसने कोई प्रश्न नहीं किया, कुछ कहा नहीं, लेकिन आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बगल में बैठे बुजुर्ग ने धीरे से कान में कहा, बेटा, अब तेरी आत्मा ने अपने मालिक को पहचान लिया है। रोना दर्शाता है कि आत्मा गुरु में लीन हो गई है। वह पिंजरे से बाहर निकलती है और गुरु की छाया में विश्राम करती है। यह मिलन वह नहीं जो शरीर का होता है, यह आत्मा का मिलन है जो जन्मों बाद साकार होता है। गुरु को निहारने का एक क्षण ऐसा होता है जैसे ब्रह्मांड रुक गया हो। हर सांस ठहर जाती है, आंखें स्थिर हो जाती है और हृदय रो उठता है। यह रोना वही है जो गंगा बहाती है जब वह सागर से मिलती है। जब प्रेम अत्यधिक हो जाए तो शब्द कम पड़ जाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, बोल नहीं फूटते, केवल आंखों से भाव झरते हैं। यह वह अवस्था है जहां केवल गुरु समझाते हैं कि आत्मा क्या कह रही है। गुरु के दर्शन से आत्मा सूक्ष्म मंडलों से जुड़ जाती है। वहां की ध्वनि, रंग और आभा आत्मा को स्पर्श करती है। ये सूक्ष्म अनुभूतियां ही आत्मा को रुला देती है। गुरु की एक नजर आत्मा के हजारों जन्मों के अंधकार को दूर कर देती है। जैसे ही दृष्टि मिलती है, आत्मा कांप जाती है। वह पहचान जाती है
कि यही वो है मेरा निज जन, मेरा निज परमात्मा। और फिर आंखों से आंसू बहते हैं। जब कोई प्रेमी गुरु के चरणों में झुकता है, वह अपनी पूरी सत्ता को समर्पित कर देता है। उस क्षण उसकी आंखों में जो रोना आता है, वह अहंकार का विसर्जन होता है। आंसू भक्ति का सर्वोच्च प्रमाण है। गुरु साहिब कहते हैं कि जहां आंसू बह रहे हो, समझो वहां परमात्मा स्वयं बैठा है। यह पंडाल केवल एक हाल नहीं, यह प्रेम का तीर्थ है। यहाँ हजारों आत्माएं एक साथ गुरु की तरफ झुकती है। इस सामूहिक ऊर्जा का असर होता है कि जो व्यक्ति सूखा था वह भी रो पड़ता है। यह रोना शोक नहीं, यह मिलन है। यह आंसू दुख के नहीं, प्रेम के हैं। यह संकेत है कि आत्मा ने गुरु को पहचान लिया, गुरु ने आत्मा को बुला लिया। जब वर्षों तक किया गया सिमरन निष्फल लगता है, तब गुरु के एक दर्शन में वह फलित हो जाता है। अंतर आत्मा जो चुपचाप पुकार रही थी, उसका उत्तर गुरु के एक मुस्कान में मिल जाता है। गुरु बोले या ना बोले, उनकी दृष्टि बोलती है। उनकी आंखें जैसे आत्मा से संवाद करती है। यह दृष्टि ही इतना कुछ कह जाती है कि भाव बह निकलते हैं। गुरु का दर्शन उस क्षण की तरह होता है जो जन्मों के पाप, पीड़ा, संताप को धो देता है। आंसू उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो मन को शुद्धि कर देता है। देखो, जब बालक वर्षों बाद माँ की गोद में आता है, तो वह बिना कुछ कहे रो पड़ता है। सतगुरु वही माँ है, आत्मा वही बालक है। यह रोना उसी मिलन का प्रतीक है। जब आत्मा गुरु के सामने होती है, तो उसकी भाषा मौन हो जाती है। वह कुछ नहीं कहती, केवल आंखें बोलती है। गुरु के दर्शन का पहला प्रभाव मन पर होता है। वह चुप हो जाता है, विचार रुक जाते हैं। उस चुप्पी में आत्मा बोलने लगती है, और तब बहते हैं आंसू, बिना कारण, बिना शब्द के। यह रोना आत्मा का ध्यान लगना है। आम भाषा में ध्यान लगना तब माना जाता है जब आंखें बंद हो, लेकिन गुरु के दर्शन में जो प्रेमी रोता है, उसका ध्यान उस क्षण पूरी तरह गुरु में लग चुका होता है। हमारी आंखें देह को देखती है, पर आत्मा गुरु के उस दिव्य रूप को पहचानती है जो शब्द स्वरूप है। यह पहचान आत्मा को भीतर तक कपा देती है, और तब बहते हैं आंसू। गुरु का दर्शन वैसा है जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक सूरज आ जाए। आत्मा अंधकार से उजाले में आकर कांपती है, डरती है, रोती है, पर भीतर से आनंदित होती है। गुरु की उपस्थिति में आत्मा की जमी बर्फ पिघलती है। वर्षों से जकड़े हुए भाव बह निकलते हैं। यह रोना है आत्मा की आजादी का संकेत। जिस सुमिरन में रस नहीं था, जिस ध्यान में ध्यान नहीं लग रहा था, वह सब जैसे गुरु की दृष्टि में उतर आता है। गुरु मिलते हैं
और आंखों से झरते हैं आंसू। सत्संग पंडाल वह भूमि है जहां आत्मा को ऊर्जा मिलती है, दृष्टि मिलती है और दर्शन मिलते हैं। यह पवित्र भूमि है और इस भूमि पर आने से ही रोने की वह धारा चल पड़ती है। यह आंसू संसार के नहीं, उस लोक के हैं जहां से हम आए हैं। जब आत्मा को अपने निज स्थान की याद आती है तो वह रोती है। गुरु के दर्शन उस याद को जगा देते हैं। जो प्रश्न मन में होते हैं, जिनका उत्तर शब्दों से नहीं मिलता, गुरु मौन रहते हैं और आत्मा को वह उत्तर मिल जाता है। वह उत्तर रोने के रूप में बह जाता है। जब मनुष्य पहली बार अपने असली घर को देखता है, गुरु आत्मा को ऐसा अनुभव कराते हैं जैसे वह अपने घर पहुंच गई हो। अब देखो, क्यों कुछ लोग बार बार रोते हैं और कुछ नहीं। प्रत्येक आत्मा की प्यास अलग है। कुछ आत्माएं भीतर से अधिक तैयार होती है। वे गुरु को देखकर फूट फूट कर रोती है। जो नहीं रोते, उनके भीतर भी भाव होते हैं पर व्यक्त नहीं होते। गुरु के पास रोना संसार में सबसे बड़ी पूजा है। कोई फूल चढ़ाए, कोई धूप, लेकिन गुरु के सामने जो प्रेम से रोता है, उसका समर्पण सबसे बड़ा होता है। उसका रोना ही उसकी मर्जी है। जब गुरु की दृष्टि और आत्मा की श्रद्धा मिलती है, गुरु की दृष्टि एक चिंगारी है और आत्मा की श्रद्धा एक रुई का ढेर। जब ये दोनों मिलते हैं, भावों की अग्नि भड़कती है और आंसू बनकर बाहर आती है। गुरु कृपालु है। उनके सामने गिरने वाले हर आंसू में पाप बहते हैं। यह रोना केवल प्रेम नहीं, यह मुक्ति की प्रक्रिया भी है। गुरु का हृदय उस रोने को सुनता है जो शब्दों से परे होता है। गुरु को शब्दों की नहीं, भावों की जरूरत है। वे उस भाषा को समझते हैं जो आत्मा के आंसुओं में होती है। जब पहली बार आत्मा को गुरु मिल गए का विश्वास होता है, एक क्षण ऐसा आता है जब आत्मा पूरी तरह मान लेती है कि अब मुझे मेरा गुरु मिल गया। इस विश्वास का विस्फोट ही उस रोने का रूप होता है। यह रोना उस प्रेम का है जिसे जीवन में कभी नहीं पाया। मनुष्य संसार में प्रेम खोजता है, माँ में, पिता में, जीवन साथी में, लेकिन जब गुरु का प्रेम मिलता है, निस्वार्थ, निशर्त, तो आत्मा रो उठती है। सच कहा जाए तो गुरु को देखकर रोना ध्यान की पहली अवस्था है। यह उस संकेत का आरंभ है कि अब आत्मा की यात्रा शुरू हो गई है। सत्संग पंडाल में जब आत्मा गुरु की गोद में सिर रख देती है तो वह बच्चा बन जाती है और फिर रोना ही उसकी भाषा बन जाती है। यह रोना आत्मा की गवाही है कि वह जाग रही है। गुरु हमें जगाते हैं। यह रोना उसी जागरण की गवाही है। मैं अब नींद से बाहर हूँ। गुरु की मौन दृष्टि आत्मा को कहती है, मैं हूँ, तेरा हूँ, तेरे साथ हूँ। और यह एहसास इतनी भारी होता है कि आंसू बह निकलते हैं। यह रोना
ब्रह्मांड की सबसे सच्ची प्रार्थना है। कई बार शब्द गुम हो जाते हैं, लेकिन रोते हुए आंखें कहती है मुझे बचा लो, और गुरु सुनते हैं। यह रोना सब कुछ कह देता है। जहां बोलने से आत्मा नहीं कह पाती कि वह क्या चाहती है, वहां रोना सब कह देता है और गुरु सब समझ जाते हैं। रोते हुए संगत को गुरु सबसे पहले स्वीकारते हैं। जैसे किसी घर में सबसे छोटे बच्चे को पहले माँ देखती है, वैसे ही गुरु सत्संग में सबसे पहले उस आत्मा को देखते हैं जो रो रही होती है। यह रोना एक यात्रा का अंत नहीं, यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। सच्चे प्रेम की, आत्मिक मिलन की और उस मार्ग की जहां गुरु हमें स्वयं लेकर चलते हैं। जब आत्मा गुरु को देख रोती है तो समझ लीजिए कि गुरु ने उसे पहचान लिया है, पुकार सुन ली है और अब वह आत्मा कभी अकेले नहीं रहेगी। इस जीवन की दौड़, संसार की ठोकरें, अपनों की अपेक्षाएं, मन की चालाकियां, जब आत्मा इन सब से थक कर गुरु के चरणों में गिरती है तो उसके पास कुछ कहने को नहीं रहता, बस एक रोना निकलता है, मुझे बचा लो, अब और नहीं सहा जाता। जब गुरु को देखते हुए रोना आता है, तब वास्तव में गुरु का अंतर शब्द भीतर से गूंज उठता है। कहते हैं तू बहुत भटक चुकी, अब चल मेरे साथ। उस ध्वनि को शब्दों में नहीं समझा जा सकता, पर आत्मा समझती है और फिर उसका हृदय पिघल जाता है। हम अपने को शरीर समझते हैं। नाम, धर्म, रिश्ते, नाते, यही हमारी पहचान थी। लेकिन गुरु को देखकर अचानक एहसास होता है कि मैं आत्मा हूं। यह सब भ्रम है। इस टूटन में दर्द नहीं होता, पर एक गहरा कंपन होता है और वह आंखों से बाहर निकलता है। जब गुरु मौन में भी कह देते हैं मैं तेरा हूं, कभी गुरु कुछ नहीं कहते, फिर भी उनकी मौन दृष्टि इतनी करुणा से भर जाती है कि वह आत्मा को यह अनुभव करा देती है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं सदा सदा के लिए। और आत्मा जो वर्षों से डरी सहमी थी, वह भाव से रो पड़ती है। जब आत्मा को पता चलता है कि मैं अकेली नहीं हूं। संसार की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? अकेलापन। लेकिन गुरु का दर्शन, वह भी पंडाल में हजारों संगत के बीच, यह एहसास दिलाता है कि मैं अकेली नहीं, मेरा गुरु है। जब आत्मा देखती है कि गुरु मुझे देख रहे हैं, सत्संग पंडाल में हजारों प्रेमी होते हैं, लेकिन जब गुरु की दृष्टि सीधे हमारी आत्मा से मिलती है, वह क्षण अमूल्य होता है। वो एक नजर और जैसे हृदय चित्कार करता है, उन्होंने मुझे देख लिया। फिर बहते हैं आंसू, फिर आता है रोना, जैसे आत्मा कह रही हो बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह रोना सतगुरु को आत्मा का सच्चा पत्र है। कोई चिट्ठी नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ एक सच्चा रोना गुरु को सब बता देता है। गुरु पढ़ लेते हैं इस रोने में प्रेम, प्यास, दर्द, समर्पण और भरोसा।
गुरु के दर्शन के समय कभी कभी आत्मा की तीसरी आंख जागती है, पर हमें समझ नहीं आता कि क्या हुआ। बस दिल भर आता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह रोना आत्मा का धन्यवाद है। हम शब्दों में नहीं कह सकते धन्यवाद गुरु, लेकिन आत्मा अपनी भाषा में कहती है, धन्य है आप जो आपने मुझे अपनाया। यह भाव ही आंसू बनकर गुरु के चरणों में गिरता है। कुछ दुख इतने पुराने होते हैं कि शब्द भी उनका बयान नहीं कर पाते, लेकिन जब गुरु को देखते हैं वो पुराने घाव स्वतः ही भर जाते हैं। यह हीलिंग प्रोसेस इतनी सटीक होती है कि आत्मा आंसू के द्वारा रिलीज करती है। यह रोना केवल एक भाव नहीं, यह एक गवाही है कि आत्मा ने गुरु को पहचान लिया, कि वह प्रेम की भाषा बोलने लगी है, कि वह अब अकेली नहीं और कि उसे अब वापस जाना है अपने निज घर। जब आत्मा को समझ आता है कि यही वह प्रियतम है जिन्हें आत्मा जन्मों से खोज रही थी, वे सामने मंच पर खड़े हैं। वही आंखें, वही मौन, वही आकर्षण, वही ऊर्जा। और तब आत्मा कहती है, ओह यही वही है मेरे प्रियतम, मेरे अंतर के मालिक। यह पहचान ही आंसू बन जाती है। गुरु को देखकर अंदर की दूरी मिट जाती है। हम चाहे वर्षों से गुरु को मानते हो, लेकिन कभी कभी भीतर कोई दूरी बनी रहती है। एक प्रश्न, एक शक, एक संकोच। गुरु के एक दर्शन से यह भ्रम मिटता है और उस दूरी के मिटने से आत्मा भर आती है। जब गुरु की मुस्कान आत्मा को छू जाती है, सत्संग पंडाल में एक पल आता है जब गुरु मुस्कुराते हैं। वह मुस्कान सिर्फ होठों पर नहीं होती, वह आत्मा को झंझोर देती है। उसे लगता है वे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। फिर प्रेम की बाढ़ बहती है। जब तक आत्मा में अहंकार, वासना, डर ये सब जमा रहते हैं, वह कठोर होती है। गुरु का प्रेम उस कठोरता को पिघलाता है और जैसे जैसे भीतर की परतें पिघलती है, वैसे वैसे आंसू बहते हैं। गुरु के सामने आत्मा को लगने लगता है कि मेरा कोई छिपा नहीं है। वो मेरे हर भाव, हर कमी, हर पाप को जानते हैं, लेकिन फिर भी वह प्रेम करते हैं, अपनाते हैं। यह अनुभव इतना भारी होता है कि आत्मा रो देती है। गुरु के सामने रोना आत्मा का सरेंडर है। जब हम हर ओर से हार जाते हैं, संसार से, रिश्तों से, मन से, तो गुरु के सामने गिरते हैं। यह रोना उस हार का नहीं, बल्कि अब तेरे हवाले खुद को कर दिया है का प्रमाण होता है। गुरु से कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, फिर भी वो प्रेम करते हैं, संभालते हैं, बचाते हैं। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि जब तक आत्मा इस बात को भीतर से अनुभव करती है, तब वह सिर झुकाकर रो देती है, मैं तो कुछ भी नहीं, फिर भी उन्होंने मुझे स्वीकारा। जब आत्मा और गुरु का मेल होता है, वह अनुभव किसी शरीर, किसी शब्द, ध्वनि या भाषा में नहीं आ सकता। वह मिलन केवल आंसुओं में व्यक्त होता है। जब प्रेमी कहता है
बस अब सब कुछ छोड़ दिया, तेरे नाम ही मेरी मंजिल है। तब वह हंसता नहीं, नाचता नहीं, वह चुपचाप रोता है, क्योंकि यह समर्पण अत्यंत गहरा होता है। गुरु के सामने बहाए गए आंसू ही सेतु बनते हैं, जिस पर चलकर आत्मा इस शरीर, इस संसार और इस काल से पार होकर अपने मालिक तक पहुंचती है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।